कंप्यूटर जी हमको स्क्रीन पे लाया जाए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई ड्राइव इंग्लिश ग्रामर, जहाँ पे आप इंग्लिश सीखते हैं बेसिक टू हाई। हम लोगों ने नाउन पूरी तरह ख़त्म कर लिया है। आज हम लोग नाउन की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो जो लोग पिछले पार्ट नहीं देखे हैं वो लोग जाके जरूर देख लें, तभी आपको यहाँ पे थोड़ा आसानी होगी यहाँ के क्वेश्चंस के आंसर देखने। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेट्स गो। क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आज का हम लोग का बेसिक लेवल है नाउन का। तो पहले आप लोग वीडियो पॉज करके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप अपने तरीके से पहले कर लो, उसके बाद आप मिलाते जाओगे साथ में, तो आपको ये भी पता रहेगा कि आपने कहाँ पे एरर फाइंड कर पाए, कहाँ पे नहीं कर पाए। वो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आ पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ही गॉट ओनली पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स, बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है। पासिंग मार्क्स एंड पास मार्क। पास मार्क सही होता है, पासिंग मार्क गलत होता है। क्यों गलत होता है, रीजन देखो। यहां लिख दिया मैंने रनिंग बॉय, ठीक। ये नाउन हो गया बॉय। ये क्या दिखा रहा है, एक्शन को दिखा रहा है लड़के के, कि दौड़ता हुआ लड़का, रनिंग बॉय। ठीक है, तो सेम यहाँ पे अप्लाई करो मार्क्स में। मार्क्स पासिंग, पास होते हुए मार्क्स। कोई एक्शन दिख रहा है इसमें? नहीं। तो कोई एक्शन नहीं दिख रहा है तो आप कैसे लिख सकते हो इसको आईएनजी लगा के? वैसे ये है, वर्ब का पार्ट अलग है, इसमें आईएनजी लगा के पार्टिसिपल वगैरह होते हैं, वो आगे की चीजें हैं। अभी इतना समझ लो कि कॉमन सेंस से ही समझ में आ रहा होगा कि जब ये रनिंग बॉय बोल रहे हैं तो ये एक्शन दिखा रहा है इस लड़के का। ये पासिंग मार्क्स लगा दोगे तो ये मार्क्स का कैसे रनिंग, मतलब कैसे पासिंग, उसको वो आप दिखा सकते हो। कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे क्या लगेगा, पास मार्क, ना कि पासिंग मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट चले। चलो नेक्स्ट देखते हैं। राम वॉज ट्रू टू हिज वर्ड्स। इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले के पार्ट जाके आप जरूर देख लो, तभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगा प्रैक्टिस। ठीक है, ये वर्ड्स मैंने बताया था, वर्ड एज अ अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस कहाँ से लगा दोगे, उसका प्लूरल तो बनता नहीं है, सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। तो दैट्स व्हाई हियर यूज ओनली वर्ड नॉट वर्ड्स। और ये वर्ड क्यों यहाँ पे लग रहा है विदाउट एस, क्योंकि यहाँ पे एज अ प्रॉमिस के सेंस में यूज हो रहा है। जब वर्ड एज अ लेटर से जो बनता है वर्ड, वो वाला होता है तो सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं। लेकिन जब वर्ड का मीनिंग प्रॉमिस दे रहा हो, यहाँ पे देखो राम वॉज ट्रू टू हिज वर्ड्स, मतलब वो अपने प्रॉमिस का पक्का था। तो वर्ड्स जब एज अ प्रॉमिस ले रहे हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन हुआ, अनकाउंटेबल नाउन है, दैट्स व्हाई वी विल नॉट यूज एस। ठीक है, चलो। 10 miles आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पे भी देख लो मेजरमेंट वाला। मेजरमेंट की यूनिट को जब हम एक साथ देखते हैं यूनिट करके, तो उसके साथ क्या लगता है, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या लगेगा, आर नहीं इज, क्योंकि यूनिट की बात हो रही है। आप डिस्टेंस की तरह देख रहे हो उसको, डिस्टेंस की तरह देख रहे हो तो मतलब 10 माइल्स मान लो इतना होता है, तो आप इसको एज अ होल देख रहे हो। तो जब एज अ होल देख रहे हो तो क्या बनता है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाते हैं, और उसके साथ क्या वर्ब लगती है, सिंगुलर वर्ब। तो क्या लगेगा यहाँ पे, सिंगुलर। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं। दे वांट 2 डजन्स एप्पल्स, ये तो कल वाली वीडियो का आ गया। एप्पल्स सर यहाँ पे मेन नाउन है, मेन नाउन के पहले वाला उसका मॉडिफायर होता है। तो मॉडिफायर का तो सिंगुलर प्लूरल चेंज नहीं करते हैं, वो हमेशा सिंगुलर रहता है। तो डजन क्या होगा, यहाँ डजन्स नहीं डजन होगा केवल, ठीक। दे वांट 2 डजन एप्पल्स। क्लियर, ये सब कॉन्सेप्ट मैं पहले समझा चुका हूँ, मैं बार बार रिमाइंड दिला देता हूँ, तभी नहीं तो आपको लगेगा सर यहाँ पे 2 लगा हुआ है, 2 के हिसाब से डजन्स होना चाहिए। तो क्यों नहीं होता है, वो मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया है, तो वो लोग जाके जरूर देख लें जो लोग को नहीं समझ में आ रहा है।
जो लोग देख के आए हैं उनको तो समझ में आ ही रहा होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आई वॉन्ट 2 पेयर्स ऑफ वाइट शूज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लगता है, आप लोग को पता है। तो जब ऑब्जेक्ट लग जाता है तो उसकी कहानी खत्म, मतलब वो अलग हो जाता है। तो अब ये सेंटेंस मान लो यहाँ तक है, आई वॉन्ट 2 पेयर्स। तो जब ये पेयर्स हो गया तो मेन नाउन हो गया ये पेयर्स, तो 2 क्या होता है, प्लूरल, प्लूरल के हिसाब से चेंज कर देंगे पेयर्स में। तो यहाँ पे 2 पेयर्स सही है गलत, सही है, ठीक है। यहाँ पे ये मॉडिफायर की तरह नहीं है क्योंकि ये ऑफ प्रीपोजिशन लगा है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये तो अलग चीज हो गई ना। यहाँ डायरेक्ट कोई नाउन आता तब मॉडिफायर बन जाता, तब ना चेंज करते, जैसे ऊपर वाले हम लोग किए हैं कि एप्पल आ गया यहाँ पे डायरेक्ट नाउन, उसके पहले वाला ये मॉडिफायर बन गया था, इस वजह से इसका डजन्स नहीं डजन्स कर दिए। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ ऑफ आ रहा है, तो ये तो अलग चीज़ है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जाती है। जब भी आप प्रीपोजिशन के साथ कोई चीज़ जोड़ते हो तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उस सेंटेंस के बारे में, तो ये एडिशनल हो गया, इसका कोई मतलब नहीं। तो यहाँ तक आया, जब ये आया तो ये मेन नाउन बन गया, जब मेन नाउन बन गया तो 2 के हिसाब से पेयर्स कर दिया। क्लियर, एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे मैं एक्सप्लेन ज़्यादा कर दे रहा हूँ। क्लियर, चलो आगे। राहुल हैज़ फिनिश्ड 2/3 ऑफ हिज वर्क। यहाँ पे भी देख लो, ऑफ प्रीपोजिशन के साथ इसकी कहानी खत्म। 2/3 फ्रैक्शन वाला चैप्टर याद है, थर्ड लिखा हुआ है, 2 के हिसाब से क्या हो जाएगा, थर्ड्स, ठीक। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2/3 ऑफ हिज वर्क, ठीक है, 2/3 कर देंगे। चलो अब, द चेयर्स लेग आर ब्रोकन, बताया था नॉन लिविंग थिंग का एपोस्ट्रोफी एस के साथ नहीं बनता है, तो क्या हो जाएगा, द लेग्स ऑफ द चेयर्स, द लेग्स ऑफ द चेयर्स, ठीक, ऑफर आगे बना दिए। गुड, नेक्स्ट चलते हैं। गुड नाइट, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। अरे अभी मिले हो, अभी गुड नाइट बोल दिए। जब आप किसी से मिलते हो, मान लो शाम को मिल रहे हो, तो पहले बोलो गुड इवनिंग, मिलो उससे, जब जा रहे हो तब गुड नाइट बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे गुड नाइट नहीं होगा, गुड इवनिंग होगा, ठीक है। ये स्पोकन लैंग्वेज के हिसाब से भी देख लो तो अच्छी बात है, और यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से देख लो तब भी कुछ सीखने को मिला, ठीक। चलो नेक्स्ट। देयर इज नो स्पेस इन द कार। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, सर स्पेस और रूम में क्या डिफरेंस होता है। तो स्पेस मतलब तो खाली जगह, ठीक, लेकिन रूम का मतलब होता है खाली जगह, वो भी किसी स्पेसिफिक चीज के लिए। जैसे रूम का कमरे वाला रूम ले लो, तो वो रहने के लिए हो गया, स्पेसिफिक पर्पज के लिए। आप किसी कार में बैठे हो तो वहां बैठने का रूम होगा, वहां बैठने के लिए रूम चाहिए। नहीं, मान लो यहाँ पे एग्जांपल से समझा देता हूँ, तो कार बनी हुई है यहाँ पे, ठीक, ये क्या प्यारी सी कार बना दी है मैंने, हुआ ये 3-4 लोग बैठे हुए हैं, एक लड़का आया बोला देयर इज नो स्पेस इन द कार। तो स्पेस तो होगा ना, बैठे तो होंगे लोग, बहुत सी स्पेस तो खाली होगा, लेकिन रूम नहीं होगा, बैठने की जगह नहीं होगी ना। नहीं तो पीछे वो लोग बैठा लो डिग्गे में, इसको आगे हैंडल के ऊपर बैठा दो, कहीं भी जहां पे स्पेस दिखे। तो गलत वर्ड है वो, स्पेस नहीं, क्या यूज होगा, रूम। रूम मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए खाली जगह, स्पेस मतलब खाली जगह तो पूरा हर जगह है खाली जगह, ठीक है। चलो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयर इज नो रूम इन द कार। आपने क्रिकेट कमेंट्री में भी सुना होगा, रूम बना के मारा, तो एक थोड़ा खाली जगह बना के मारा किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, ठीक है। तो वहां पे कोई एग्जांपल देख लो आप। चलो नेक्स्ट चलते हैं। वी शुड हेल्प द पुअर्स। अब देख लो एक वर्ड, ये पुअर्स लिखा हुआ है। पुअर क्या होता है, एडजेक्टिव, पुअर बॉय, पुअर गर्ल, गरीब लड़का, गरीब लड़की, पुअर एडजेक्टिव की तरह है। तो एडजेक्टिव के पहले जब दा लगा दिए, तो सर दा तो नाउन वगैरह के लिए लगता है, एडजेक्टिव के लिए कैसे लगा दिए यहाँ पे आप। तो एक्चुअली में जब ये द पुअर लिखते हैं हम लोग, तो ये आगे लिखा होता है पीपल,
और अंडरस्टैंडिंग के लिए या इंग्लिश बोला कि क्यों बोलना है, ये पहचान हो गई ना। जब यहाँ पे दा लगा दिए तो वहाँ पे आपको पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें सभी लोग आ जाएंगे जो गरीब होंगे। तो द पुअर का मतलब क्या हो गया, सभी गरीब लोग, ये हिडन होता है। और ये अच्छे से समझाऊंगा मैं आर्टिकल वाले चैप्टर में, ए एंड द वगैरह, तो वहाँ पे जो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। यहाँ पे इतना ही समझ लो कि ये हिडन होता है पीपल। तभी देखो ये नाउन हो गया, नाउन के लिए ये दा लगा हुआ है, पुअर के लिए नहीं लगा हुआ है, ठीक। लेकिन बोलते नहीं है, हिडन रखते हैं, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इजीली फ्लो में बोल सके ना, ज़्यादा लेंथी न की जा सके इस चीज़ को। द रिच, द पुअर, ठीक, द वाइज, ऐसे जब एडजेक्टिव के पहले आप द लगा देते हो तो वो पूरी प्रजाति को दिखाने लगता है। इन द सेंस लाइक द पुअर बोले तो सभी गरीब उसमें आ गए, द रिच बोले तो सभी अमीर उसमें आ गए, ठीक। क्लियर, चलो नेक्स्ट। तो यहाँ क्या होगा, द पुअर्स नहीं होगा, द पुअर। क्लियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं। शी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाय 8:30 o'clock बाय बस। अब देखो ये जब ओ क्लॉक वगैरह लिखा है ना, ओ क्लॉक, इसके लिए आप हमेशा केवल राउंड फिगर यूज करो, जैसे 8 पूरा, 9, 10। इसमें ऐसे नहीं 8, 10, 8:10, 8:20, ऐसे नहीं बोल सकते हो आप। ऐसे अगर बोलना है तो आप AM PM लगाओ डायरेक्ट, AM PM, 8, 10, AM या PM जो भी। ओ क्लॉक नहीं लगाएंगे, ओ क्लॉक में पूरा राउंड फिगर लगाएंगे। क्लियर, ये दिमाग में रखो, बहुत लॉजिक की चीज़ नहीं है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10:30 AM PM लिख दो, ओ क्लॉक में लिख दो। चलो वन ऑफ हिज सन, नेक्स्ट देखो, वन ऑफ हिज सन इज अ टीचर। अब देखो ऑफ का यूज मैंने बताया था, पोजीशन दिखाने के लिए भी होता है और सिलेक्शन के लिए होता है। तो यहाँ पे देखो ऑफ वन लिखा हुआ है, काउंटिंग वर्ड, तो क्या होगा, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन किसमें से होता है, ज़्यादा में से होता है सिलेक्शन। मैंने बताया था एग्जांपल, मुझे एक पेन में से एक पेन दे दो, ये क्यों बोलोगे, डायरेक्ट बोलोगे एक पेन दे दो। यहाँ पे या तो ज़्यादा पेन लाओ, मुझे 10 पेन में से एक पेन दे दो, तो ये प्लूरल होना चाहिए, तभी एक निकाल पाओगे आप ना। तो वैसे ही ठीक है, यहाँ पे हिज सन, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हिज सन्स, वन ऑफ हिज सन्स। जब सन्स कर दिए तब उसमें से एक लड़का निकलेगा ना। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो, अमेजिंग स्टोरीज आर एन इंटरेस्टिंग बुक। अब देखो एन इंटरेस्टिंग बुक मतलब एक बुक है, तो बुक का मतलब क्या हो गया, ये बुक का नाम है। अमेजिंग स्टोरीज, तो आर नहीं लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। ये नाउन वाले चैप्टर में बताया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है, मोस्टली वो क्या होते हैं, नाम होते हैं किसी चीज़ के। जैसे ही नाम बन जाते हैं प्रॉपर नाउन, तो उसके साथ सिंगुलर लगना ही लगना है। क्लियर, चलो आगे। दिस इज माई सन्स इन लॉज हाउस। अब देखो ये मेरे सन इन लॉ का हाउस है, तो अधिकार दिखा रहा है। तो अधिकार दिखाने के लिए मैंने क्या बताया था, कंपाउंड नाउन का लास्ट में लगाते हैं अपोस्ट्रोफी एस, ठीक। तो यहाँ पे लगेगा ना, यहाँ पे लगा दोगे तो इसका अधिकार इसमें दिखाने लगेगा, इन पे। इन क्या होता है भाई, हमको अधिकार किस पे दिखाना है, हाउस पे, तो हाउस के पहले लगाएंगे अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। तो ये जो अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे लगा हुआ है, इसको निकाल के यहाँ पे लगा देंगे, ठीक। चलो आगे, एक स्लाइड खत्म हो गई। कमेंट में जाके बता के आओ कितना आप लोग का सही था, कितना बाद में पता चला, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। चलिए एक्सरसाइज नंबर 2, हर हेयर्स आर कर्ली। हेयर का केस मैंने बताया था कि हेयर के पहले अगर सिंगुलर डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड आएगा तो सिंगुलर यूज करेंगे, काउंटिंग वर्ड सिंगुलर काउंटिंग वर्ड होगा तो सिंगुलर यूज करेंगे। तो यहाँ देखो हर सिंगुलर है तो हेयर्स नहीं होगा, हेयर होगा, और जब हेयर होगा तो आर्म नहीं होगा, इज होगा। हर हेयर इज कर्ली, व्हाट इट, आगे चलो। Our elders gave us many advices। अब देखो इसने दो चीजें की हैं, एक तो एडवाइसेस कर दिया। एडवाइस क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना,
अनकाउंटेबल नाउन, तो एडवाइसेस नहीं होगा पहली बात तो। और आप जब अनकाउंटेबल है तो उसके पहले काउंटिंग वर्ड नहीं लगा सकते हो, क्योंकि वो काउंट करने का काम करता है। और जब वो अनकाउंटेबल है तो उसको क्यों काउंट करना है? ठीक, तो मैन की जगह पे क्या कर सकते हैं? मच। Our elders gave us much advice. क्लियर? आगे चलते हैं। I have many work to do. वर्क मैंने बताया था क्या होता है? एक वर्क होता है वर्ब की तरह, आई एम वर्किंग हियर, और एक होता है नाउन की तरह, तब वो अनकाउंटेबल बन जाता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले काउंटिंग वर्ड कैसे लगा दिए? मैंने नहीं लगेगा, क्या लगेगा? मच। क्लियर? आई हैव मच वर्क टू डू। नेक्स्ट चलते हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा वो लोग वीडियो देख लो, तब आपको ये इजीली समझ में आ गया। यहाँ पे भी मुझे इतना एक्सप्लेन करना पड़े अगर, तो फिर उतनी वीडियोस बनाने का क्या मतलब रहेगा ना। तो वहाँ पे आप लोग पहले जाके देखो, आपको बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखते ही जैसे मैं बोलूँगा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहे हैं, किस वीडियो की बात हो रही है, किस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सुनीता हैज सोल्ड ऑल हिज फर्नीचर्स। अब देखो फर्नीचर मैंने बताया था कि फर्निश वर्ड से बना हुआ है। जब कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है वर्ब से, एडजेक्टिव से या कॉमन नाउन से, तो वो क्या बनता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद है ना? रूट वर्ड प्लस सफिक्स जोड़ के जो भी नाउन बनेगा वो क्या बनेगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब फर्नीचर क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का तो सिंगुलर प्लूरल बनाते नहीं है, बिकॉज दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। तो फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा। क्लियर? नेक्स्ट चलें। चलो, शी गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट हिज बैंक। देखो इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म वर्ड से बना, इन्फॉर्म वर्ड से बना। जब इन्फॉर्म वर्ड से बना तो रूट वर्ड प्लस सफिक्स क्या बनता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं करते हैं, तो इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, केवल इंफॉर्मेशन होगा। शी गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट हिज बैंक। क्लियर? द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग। देखो सीनरीज वर्ड एज अ होल जब चीज़ों को देखते हैं तो क्या होती है? वो अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का सर प्लूरल नहीं बनाते हैं, क्यों डाले हुए? अरे क्वेश्चन है शुरू से डाले हुए। तो सीनरीज का सीनरी नहीं होगा, सीनरीज नहीं होगा। द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जब यहाँ पे सीनरी कर दिए सिंगुलर तो आर क्यों लगा रहे हो? इज लगाओ। द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेरी चार्मिंग। क्लियर? आगे चलते हैं। द पीपल आर हार्ड वर्किंग। तो देखो ये पीपल वर्ड है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। एक वर्ड होता है पर्सन, पर्सन का जब प्लूरल करते हैं तो पर्सन्स हो जाता है, और उसी को पीपल बोल देते हैं। ठीक, पर्सन सिंगुलर, पर्सन्स प्लूरल और पीपल प्लूरल। तो क्या सर पीपल भी होता है, पीपल्स भी होता है? हाँ होता है। पीपल्स तब बनाते हैं जब उनको अलग अलग कंट्रीज के लोगों की बात करनी है। जैसे वहाँ बोलना ये है, देयर आर 5 पीपल्स स्टैंडिंग देयर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्री से 5 लोग खड़े हैं। तो जब वो अलग अलग कंट्री के हो गए तब पीपल्स लगाएंगे, देयर आर 5 पीपल्स स्टैंडिंग देयर। ठीक, और जब आपको एक ही कंट्री के लोगों की बात करनी है तब आप केवल पीपल करोगे, वहाँ पे आप प्लूरल नहीं करोगे, पीपल्स नहीं करोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है द पीपल आर हार्ड वर्किंग, ठीक है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, सेंटेंस सही है। द लगा हुआ है मतलब ये डेफिनेट दिखा रहा है कि यहाँ के लोगों को बहुत हार्ड वर्किंग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब कुछ वर्ड होते हैं जो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, उसमें ऐसे ही लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कैटल, तो कैटल्स नहीं करेंगे, कैटल ही रहेगा। कैटल मतलब जानवरों के झुंड को बोलते हैं। जब झुंड है तो ऑलरेडी प्लूरल है ना, तो उसमें क्यों लगाना ऐसे है? क्लियर? तो नहीं लगाएंगे। चलो आगे। आई वॉन्ट अ पेपर टू राइट एन एप्लीकेशन। बता चुका हूं मैं, पेपर क्या होता है? मटेरियल नाउन, मतलब अनकाउंटेबल नाउन है।
तो उसके पहले ए एन नहीं लगा सकते हो कि बिकॉज एन ट्राई टू काउंट, काउंट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको बोलना ही है तो ऐसे बोलो, अ पीस ऑफ पेपर, अ शीट ऑफ पेपर। आप डायरेक्ट अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन नहीं लगा सकते हो, काउंटिंग वर्ड नहीं लगा सकते हो। ये सब मैंने बातें वीडियोज में बता चुकी है, तो वहाँ पे जाकर देखो तब समझ में आएगा। डायरेक्ट आ गए हो तो इसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलो। आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। बताया था मैंने, फ्रूट क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, तो उसका फ्रूट्स कैसे कर दिया आप। यहाँ तो फ्रूट्स ये मेहनत वाला फल हो जाएगा, फिर खाने वाला फल नहीं है। खाने वाले फल का प्लूरल नहीं बनाते हैं, सब मैं बता चुका हूँ। देखो, अच्छे स्टूडेंट की पहचान यही होती है कि वो पहले कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर कर ले, उसके बाद प्रैक्टिस करें। जिससे जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, तो आपको 90% चीज़ें आ रही होंगी, 10% चीज़ें नई सीखोगे उसमें। आप जब डायरेक्ट चले जाओगे तो 100% पूरा ही सीखना है, तो मतलब क्या होगा पुराने का। ठीक है, तो मैं बार बार क्यों इतना एक्सप्लेन करूँगा। प्रैक्टिस पे आए तो हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन देख रहे हैं, हिंट दे रहा हूँ, बस आगे बढ़ जा रहे हैं। तो जिन लोग को नहीं समझ में आ रहा वो लोग जाके पूरा पार्ट देखो पहले, तभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्लियर, फिर जाके देख लेना प्रैक्टिस। चलो आगे। यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी। अब देखो स्टडी के बारे में, एक होती है स्टडी जो हम लोग अध्ययन करते हैं, आई एम स्टडी, वो आपकी तरह, ठीक, मैं अध्ययन कर रहा हूँ। एक नाउन की तरह होती है स्टडी, जिसको मैं इस टॉपिक पे स्टडी कर रहा हूँ, मैं मुर्गों पे स्टडी कर रहा हूँ, मैं जानवरों पे स्टडी कर रहा हूँ, तो वो एक तरह का नाउन हो गया। ठीक, एक तरीके का नाउन और होता है, जैसे जो हम लोग की स्टडी के बारे में होती है कि जिसमें सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें कोई भी इंसान कई सब्जेक्ट्स पढ़ता है, तो उसको बोलते हैं स्टडीज, IES। ठीक है, तो स्टडीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई बच्चा एक सब्जेक्ट थोड़ी ना पढ़ता है। जब आप स्कूलिंग वगैरह करते हो तो कम से कम आपको 4 या 5 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पड़ते हैं। जब कई चीज़ें पढ़नी पड़ती है तो उसको बोल दिया गया स्टडीज। यहाँ पे क्या होगा, यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडीज। क्लियर, चलो आगे। दे गो टू आगरा ड्यूरिंग द समर वेकेशन। सही, अगर इसने वेकेशंस कर दिया होता तब गलत होता। अनकाउंटेबल नाउन है, उसका प्लूरल नहीं करते हैं। अगर एग्जाम को गलती बनानी होती तो यहाँ पे उसने वेकेशंस कर दिया होता, तब गलत होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। हर स्पेक्टिकल इज वेरी नाइस। कुछ नाउन बताते हैं जो पेयर में होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं, तो यहाँ स्पेक्टिकल नहीं होगा, स्पेक्टिकल्स होगा। जब स्पेक्टिकल्स कर दोगे तो इज नहीं लगेगा, आर लगेगा। हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी नाइस। नेक्स्ट चलो, चलो। सी हैज a 20 रुपी नोट्स, रुपीस नोट, कल वाला कॉन्सेप्ट। सर नोट लिखा हुआ है, आ लिखा हुआ है, मतलब एक नोट की बात हो रही है, और 20 रुपीज़ क्या कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो मॉडिफायर का तो सिंगुलर प्लूरल करते नहीं है, तो रुपीज़ नहीं होगा, क्या होगा, रुपी। यहाँ से एस हटा दो, आर 20 रुपी नोट। क्लियर, आगे चलो। एक्सरसाइज नंबर 3 कर लेते हैं, आ जाओ। I bought my furnitures by goods train। देख लो भाई, फर्नीचर्स कर दिया, ऐसा हटा दो फर्नीचर, बिकॉज दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर, नहीं देखते हैं। आई सॉ 2 ब्यूटीफुल फिशेज इन द पाउंड। अब देखो फिशेज, अब फिश के बारे में मैंने बताया था, नॉर्मल फिश की बात हो रही है, प्रजाति की बात हो रही है, तो सिंगुलर प्लूरल उसका दोनों होता है, दोनों सेम होता है, मतलब फिश का फिशेज नहीं करते हैं, फिश ही रहता है। ठीक, एक डिश की तरह यूज करते हैं तब उसका केवल सिंगुलर रहता है। जब उसके टाइप्स की बात करते हो तब आप उसको फिशेज कर सकते हो। जैसे किसी तालाब में बहुत अलग अलग प्रकार की मछलियां हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, अलग अलग कलर की हैं, तो अलग उनकी बात करोगे तब तो वो ठीक है, तब उनमें आप फिशेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप नॉर्मल मछली की बात कर रहे हो, किसी भी तालाब में एक तरह की मछलियां हैं, किसी भी कहीं भी देख रहे हो अगर एक तरह की मछलियां हैं, प्रजाति की बात कर रहे हो जनरली
मछली प्रजाति की बात कर रहे हो तब आपको सिंगुलर यूज करोगे, ठीक, मतलब फिश ही रखोगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई सॉ 2 ब्यूटीफुल फिशेस, उसने 2 मछलियाँ देखी, नॉर्मल मछली की बात कर रहा है तो फिशेस नहीं होगा, फिश होगा। अगर इसने डिफरेंट टाइप्स की देखी होती, छोटी बड़ी जो भी, जैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तब आप फिशेस कर सकते हो, ठीक। यहाँ फिशेस नहीं होगा, फिश होगा। नेक्स्ट देखो, थॉमसन्स पोएट्रीज आर वेरी चार्मिंग। अब देखो पोएट्री क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैंने बताया था एक लहजा होता है हर लेखक का लिखने का, उसको पोएट्री बोलते हैं। तो पोएट्री का पोएट्रीज नहीं करना है बिकॉज दैट इज अनकाउंटेबल नाउन, तो क्या हो जाएगा पोएट्री, जब पोएट्री कर दोगे तो आर नहीं लगेगा, इज। थॉमसन्स पोएट्री इज वेरी चार्मिंग, क्लियर। नेक्स्ट देख लो, इज योर सीजर्स डन। सीजर्स कोई पेड़ वाला नाउन, सीजर्स है तो इस कहाँ से लगा दिए, आर लगाओ, आर योर सीजर्स डन, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, देखो जहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है वहाँ मैं कर दे रहा हूँ, जहाँ पे देखते ही समझ में आ जाए वहाँ क्या करना एक्सप्लेन करके ज़्यादा, सब कुछ बता ही चुका हूँ मैं पहले, कॉन्सेप्ट आप लोग समझदार तो ये सब समझ गए ही ऑलरेडी। चलते हैं आगे, लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। लाइट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, सिंगुलर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर के साथ क्या लगता है, एस या एस, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ट्रेवल्स, इतना बेसिक तो पता ही होगा, क्या हो जाएगा ट्रेवल्स, लास्ट में एस लगा देंगे, वर्ब में एस लग जाएगी क्योंकि बिकॉज लाइट इज अ सिंगुलर हियर, क्लियर। आगे चलो, ऑल द फर्नीचर्स, वही बात, कुछ भी हो जाए फर्नीचर्स नहीं करेंगे, फर्नीचर ही रहेगा, वो जब सिंगुलर रहेगा तो हैज भी नहीं लगेगा, सही है, मतलब एस नहीं लगाएंगे यहाँ पे। ऑल द फर्नीचर ऑफ माई हाउस हैज बीन स्टोलन, चोरी होगा बेचारे का, बहुत दुख की बात है। नेक्स्ट देखते हैं, अ पोएट एंड अ राइटर आर डेड। ये वैसे पार्ट आर्टिकल का है लेकिन ये मैंने स्प्लिट एंड कंबाइंड पोजीशन वाले में बताया था, कुछ ऐसे ही ट्रीट करो इसको। जब आप पोएट एंड राइटर लिखा हुआ है तो मतलब एक ही इंसान, वो पोएट भी है और राइटर भी है। अगर आपको अलग अलग दिखाना था, आर लगाना था, तो आप यहाँ पे आ लगा देते, अ पोएट एंड अ राइटर आर डेड, ठीक, स्प्लिट अलग अलग कर दिए। कॉमन लगा रहे हो तो मतलब इसका क्या निकल के आ रहा है कि पोएट और राइटर एक ही इंसान है, तो यहाँ पे इज लगेगा, ठीक। आर की जगह पे इज कर दो, यहाँ या तो राइटर के पहले आ लगा दो, क्लियर। दो ऑप्शन है आपके पास, दोनों कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट चलो, द कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस इशू। कमिटी क्या है, कलेक्टिव नाउन। अब मैंने बताया था कलेक्टिव नाउन का अगर यूनाइटेड यूनिट की तरह देखोगे तो सिंगुलर है, डिवाइड की तरह देखोगे तो प्लूरल है, या ऐसे भी मैंने बताया था कि जब उसके अंदर इंडिविजुअल के ऊपर बात आ जाए तो प्लूरल हो जाएगा। अगर आप ग्रुप की बात कर रहे हो, उस नाम की बात कर रहे हो जो आपने ग्रुप को दिया है, तब आप सिंगुलर यूज करोगे। तो द कमिटी वॉज डिवाइडेड, जब डिवाइड हो गई तो सबके अलग अलग राय रही होगी तभी डिवाइड हुई है, तो जब बात इंडिविजुअल पे आ गई तो क्या लगेगा प्लूरल, तो यहाँ पे क्या लगेगा वॉज नहीं वर्ड, क्लियर। आगे चले, ठीक। मैथमेटिक्स आर नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। देखो मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज किया है तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे इज, ठीक है। भले ही इस लगा हुआ है तो क्या हुआ, सब्जेक्ट का नाम है तो नाम है तो सिंगुलर, क्लियर। आगे चलो, माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर। अब देखो सिंपैथीज, सिंपैथी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, अनकाउंटेबल होती है, मतलब उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो आपने कैसे बना दिया, तो स्पीसीज सॉरी सिंपैथीज नहीं होगा, क्या होगा सिंपैथी, और सिंपैथी होगा तो फिर आर नहीं लगेगा इज लगेगा। तो माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर, क्लियर। आगे चले, चलिए सर इतना इजीली बताते जा रहे हैं सर, आप समझ में आ रहा है बिकॉज पहले ही सब कुछ पढ़ चुके हैं। आगे चलिए, द मदर बोथ कैरिड हर सन एंड डॉटर फ्रॉम द बर्निंग हाउस। ये वैसे चैप्टर तो प्रोनाउन का है लेकिन एक क्वेश्चन डल गया यहाँ पे, तो देख लो
ये बोथ की पोजीशन गलत लिखी हुई है, बोथ कैरिड के बाद में लगेगा। द मदर कैरिड बोथ हर सन एंड डॉटर फ्रॉम द बर्निंग हाउस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। माई सिस्टर सर्व्स इन बॉयज स्कूल। देखो बॉयज स्कूल, ये क्या लिखा है बॉय, तो क्या एक लड़के का स्कूल होता है? अरे नहीं सर, बहुत से लड़के होते हैं ना, तो बॉयज कर दिए, और जब बॉयज हो गया तो लास्ट में एस आ गया, हिसिंग साउंड, तो एपोस्ट्रॉफी एस की जगह पर क्या केवल लगेगा एपोस्ट्रॉफी, और उसके बाद स्कूल, बॉयज स्कूल। अब सही है, मतलब इसमें एपोस्ट्रॉफी एस गलत जगह लगा हुआ है, बॉयज करेंगे एपोस्ट्रॉफी लगाए और स्कूल कर दिए। ठीक, आगे चले, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूँ, इस वजह से यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहन्स एंड मोहन्स हाउस इज वेरी फार फ्रॉम हियर। अब देखो हाउस एक है, इज भी लगा हुआ है, तो कॉमन पोजीशन की बात हो रही है, जब कॉमन पोजीशन की बात हो रही है तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा रोहन वाले में, रोहन मोहन्स हाउस ऐसा अब सही है। ठीक है, कॉमन पोजीशन के साथ एक में लगता है, स्प्लिट पोजीशन में दोनों के साथ लगता है, और ये बातें सब पहले समझ चुके हो। चलो, देयर आर मैनी न्यूज पब्लिश्ड इन लोकल पेपर। न्यूज क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो मैंने कहाँ से लगा दिए, मच लगेगा, जब मच लग गया तो आर नहीं लगेगा, इज लगेगा। ठीक, देयर इज मच न्यूज पब्लिश्ड इन लोकल पेपर। क्लियर, आगे चले, चलिए सर। द टीचर हैज टॉट द अल्फाबेट्स। अब देखो ये अल्फाबेट्स वर्ड जो है ना, किसी भी लैंग्वेज के लेटर्स होते हैं, लेटर्स को ही कंबाइंड में अल्फाबेट्स बोला जाता है, तो अल्फाबेट्स नहीं बोलते, उसको अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक, अल्फाबेट्स बोलोगे तो वो कुछ और साउंड करेगा। ठीक है, तो इतना समझ लो कि यहाँ पे अल्फाबेट होगा, अल्फाबेट्स नहीं। नेक्स्ट चलो, चलो, ही इज अ 60 इयर्स ओल्ड मैन। वही वाली बात हो गई सर, ओल्ड मैन मेन नाउन हो गया, तो ईयर्स कैसे कर दिए सर, जब ये क्या है मॉडिफायर है, तो मॉडिफायर का तो सिंगुलर प्लूरल करते नहीं है, केवल उसका सिंगुलर होता है, तो ईयर्स नहीं होगा, केवल ईयर होगा। अ 60 ईयर ओल्ड मैन। ठीक है, और चलो, अ 5-man कमिटी हैड अ 3 hours मीटिंग यस्टरडे। अब देखो यहाँ पे कमिटी मेन नाउन हो गया, मेन करती है, जब ये मेन नाउन हो गया तो ये मॉडिफायर हो गया, मॉडिफायर का सिंगुलर प्लूरल तो करते नहीं है, तो मैन होगा इसकी जगह पे, मेन नहीं होगा। और देखो, लेकिन और भी इसने गलती की है, आगे 3 hours मीटिंग, मीटिंग मेन नाउन हो गया, तो आवर्स क्या हो गया मॉडिफायर, और 3 के हिसाब से अगर आवर्स लगा दे तो गलत है, केवल आवर होगा, और 3 hour मीटिंग। ठीक है, क्यों किए, ये देखो मेन नाउन, मेन नाउन से पहले मॉडिफायर, मॉडिफायर का सिंगुलर प्लूरल नहीं करते हैं, केवल सिंगुलर होता है, तो आवर्स नहीं होगा, आवर होगा। ठीक है, बात मैंने अच्छे से समझाई है वीडियो में, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, जाके जरूर देख लो, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो। An all parties meeting was called to consider the drought situation in the country. An all parties meeting, देखो all vowel sound है, that's why यहाँ पे n लगा हुआ है, लेकिन ये n all के लिए तो लगा नहीं है, ये n लगा हुआ है मीटिंग के लिए, एंड मीटिंग, तो मीटिंग यहाँ पे क्या हो गई मेन नाउन, तो मेन नाउन के पहले पार्टीज क्या लगा हुआ है मॉडिफायर, तो पार्टीज नहीं होगा, क्या होगा पार्टी, तो क्या होगा केवल पार्टी, एंड और पार्टी मीटिंग वॉज कॉल्ड, आगे जो लिखा हुआ। क्लियर, तो मेन बताना था वो मैंने बता दिया कि मॉडिफायर का सिंगुलर प्लूरल नहीं करना है, उसका हमेशा सिंगुलर रहेगा, जब आपको मेन नाउन दिया हो तो जाहिर सी बात है उसके पहले वाला मॉडिफायर होगा, तो मॉडिफायर में सिंगुलर प्लूरल
नहीं करना है। क्लियर? चलो अब देयर इज टू वेज ट्रैफिक। देखो ट्रैफिक मेन नाउन हो गया, तो टू वेज होगा या वे होगा। वे क्या बन गया? मॉडिफायर। तो मॉडिफायर में तो एस नहीं लगेगा ना, मॉडिफायर कैसे प्लूरल कर दिए? तो टू वे ट्रैफिक। क्लियर? चलो तो यहाँ आज हम लोगों ने अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस थे, खत्म कर लिए हैं। जिन लोगों को 50 में से 40 क्वेश्चंस भी अप्रॉक्स सही है, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों में से और कम थे तो वो लोग तो जाके वीडियो जरूर देख लें, तब आपको पुराने सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये वाले जो 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 क्वेश्चन आप सही कर दोगे। ठीक है, आज ये हम लोग का बेसिक लेवल था। प्रैक्टिस को भी हम लोग बेसिक से एडवांस ले चलेंगे, तो आज ये बेसिक था। कल की क्लास में एडवांस लेवल पे डालेंगे और एक क्लासेस चलेंगी नाउन की प्रैक्टिस की, और एक दो दिन में ही प्रोनाउन हम लोग नया टॉपिक शुरू कर देंगे। जैसे नाउन की हम लोग क्लासेस इतने 9 पार्ट में पढ़े हैं, वैसे ही प्रोनाउन को भी डीप में पढ़ेंगे। उसके भी मैंने अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसकी वीडियोस आती रहेंगी रेगुलर। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल 7 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय।